फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड की मार्लन मिनरो कहलाने वाली नीलो बेगम आखिर चंद रुपयों की खातिर एक मेहंदी की तकरीब में गाने पर ढोलक बजाने पर मजबूर हो गई थी। और फिर उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने बहुत बड़ा फड्डा शुरू कर दिया और उनको मारने तक की धमकियां दी जाने लगी थी। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नीलो बेगम पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने गुर्बत और गैरत के नाम पर अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात का शिकार भी किया और अपनी गैरत और गुर्बत पर कभी कोई समझौता करने पर वो तैयार नहीं हुआ करती थी, लेकिन हालात ने उनको इस नहज तक भी पहुंचा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि नीलो बेगम की ज़िंदगी से जुड़े हुए इस वाक़े का पस मंज़र क्या था। पंजाब में चूंकि शादी ब्याह की रसूमात और गीत गाने की रवायत कोई नई बात नहीं है। खुसूसन भाई की मेहंदी हो तो बहनें मिलकर गीत गाती हैं, ढोल की बजती है और घर की खवातीन शादी की खुशियों को अपने मखसूस लोक गीतों से दुभला कर देती हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक फिल्मी गीत ने इस रवायत को एक नई शक्ल दे दी थी और इसके बाद अदाकारा नीलो बेगम को आम शादियों और मेहंदी की तकरीबात में भी खसूसी तौर पर बुलाया जाने लगा था। उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स की जाती थी पैसों की। इस किस्से का ताल्लुक दरअसल पंजाब के मारूफ शादी के गीत नी वीर मेरा बोटी ले आया से जोड़ा जाता है। ये गीत फिल्म जग बीती का था। नीलो बेगम की ये फिल्म जब मंजरेआम पर आई तो बहुत सारे बासर खानदानों की तरफ से नीलो बेगम को दावतें आने लगी कि भाई की शादी, मेहंदी या शादी की किसी दूसरी रस्म में वो आकर यही गाना पेश कर दें। उस वक्त रियाज शाहिद इस सूरत हाल पर हंसा करते थे। उनका अंदाज शायद ये था कि फिल्मी मुजरे या फनकाराना परफॉर्मेंस के लिए बुलाते ही हैं, अब ये भी वक्त आ गया है कि लोग पैसे देकर हमें शादियों में गाने और नाचने के लिए बुलाया करेंगे। नीलो बेगम को जब ये ऑफर्स आती तो रियाज शाहिद उनको सख्ती से मना कर देते और खुद नीलो बेगम भी इस बात को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत करीबी लोगों की शादियों पर वो चली जाया करती थी, इस गाने पर परफॉर्मेंस कर दिया करती थी। मुझे ये जो वाकया जो था, अदाकार नज़म जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन एक्टर थे, उनके बेटे अकीब भाई ने मुझे ये वाकया सुनाया था, जो मैं आपको आगे चलकर सुनाने लगा हूँ। कई भाई मुझे बताया करते थे कि नीलो और अदाकार नज़र के दरमियान बिल्कुल बहन भाइयों का एक ताल्लुक था। वो मॉडल टाउन में अदाकार नज़र के घर जाया करती थी और उनकी तकरीबात में शिरकत किया करती थी। नज़र ने एक रात अपने घर होने वाली महफिल मिलाद में नीलो को आने की दावत दी तो नीलो बेगम ने जवाब दिया कि वो इस वक्त आ नहीं सकती क्योंकि उन्हें एक बाअसर खानदान के बेटे की मेहंदी में जाना है। अलबत्ता वहां से फारिग होकर महफिल में पहुंचने की कोशिश करेंगी। यानी वो दौर आ चुका था जब एक फिल्मी अदाकारा की मसरूफियत में फिल्मी शूटिंग के साथ साथ लोगों के घरों की मेहंदियां और शादी की तकरीबात भी शामिल होने लगी थी। अकीबाई के बकौल नीलो आंटी इन तकरीबात के लिए मुआवजा नहीं लिया करती थी, ये महज ताल्लुक दोस्ती और खुशी में शिरकत के तौर पर होता था। लेकिन फिर हालात ने अचानक करवट बदल ली थी। रियाज शाहिद की वफात के बाद नीलो के माली हालात इंतहाई ख़राब हो गए। वही नीलो जिन्हें कभी फिल्मी दुनिया में शोहरत, इज्जत और मकबूलियत हासिल थी, अब मुआशी मुश्किलात से दो चार हो गई थी। ऐसे हालात में एक मरतबा उन्होंने एक मेहंदी की तकरीब में शिरकत के इवज रकम कबूल कर ली। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर उनके बाद ससुराली रिश्तेदारों को मालूम हुआ कि नीलो ने शादी की तकरीब में शिरकत के पैसे लिए हैं तो मामला संगीन हो गया। उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, तलखियां बढ़ीं और यहाँ तक बात पहुंची कि उन्हें धमकियां मिलने लगीं। जिस काम को एक ज़माने में लोग नीलो की मकबूलियत और फ़न की वज़ीराई समझते थे, वही काम हालात बदलने के बाद उनके लिए ख़तरनाक मसला बन गया था। ये सूरत हाल देखकर अदाकार नज़र ने अपने मरहूम दोस्त रियाज शाहिद के करीबी दोस्त अदाकार यूसुफ खान से रब्ता किया। अदाकार नज़र ने यूसुफ खान से कहा, रियाज शाहिद की दोस्ती का हक अदा करें। वही थे जो आपको फिल्मों में लेकर आए और भाइयों की तरह आपके साथ उन्होंने अपना रिश्ता निभाया। आज नीलो आपके मरहूम दोस्त की निशानी है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके ससुराल उन पर मजालिम कर रहे हैं। और नीलो की मदद करें क्योंकि आपका जो नाम है, जो आपकी साख है, उसकी वजह से नीलो बेगम को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अदाकार यूसुफ खान ने जब नीलो बेगम से इस पर बात की और कहा कि तुम शादियों में जाकर क्यों नाचती हो और क्यों पैसे लेती हो, ताकि इस पर तो कोई भी गैरतमंद ससुराल वाले जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर नीलो बेगम ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि उनके ससुराल वाले उनके साथ क्या करना चाहते हैं और घर में भूख होती है जबकि फिल्मों में अब उनको कास्ट नहीं किया जाता। यूसुफ खान ने फिर उन्हें दोबारा से फिल्मों में कास्ट कराने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी और फिर यूसुफ खान नीलो बेगम की ढाल बनकर खड़े हो गए थे। नीलो बेगम ने भी फिर किसी शादी में जाकर शिरकत नहीं की थी और सिर्फ इतना कहा था, घर में बच्चे भूखे थे और मैं उनको भूखा देख नहीं सकती थी और मेरी गैरत भी ये गवारा नहीं करती थी, मगर मैं क्या करती, मैंने अपना फन बेचा है, अपना तन नहीं बेचा।